हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करने वाले हैं उत्तरकाशी जिले की पर्वत श्रेणियाँ। तो उत्तरकाशी जिले में सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है केदारनाथ, जिसकी ऊंचाई है 6,940 मीटर। 6,940 मीटर। इसके बाद आती है हमारी थैलाया सागर, जिसे थैली सागर भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई है 6,904 मीटर। बिकॉज में कंफ्यूज नहीं होना, ये 940 है और ये है 904 मीटर। फिर है भागीरथी पर्वत, जिसकी ऊंचाई है 6,856 मीटर। श्रीकंठ पर्वत, जिसकी है 6,728 मीटर। गंगोत्री पर्वत, जिसकी है 6,672 मीटर। यमुनोत्री पर्वत 6,400 मीटर। बंदरपुज पर्वत, जो यमुनोत्री के पास स्थित है, बंदरपुज पर्वत, जिसकी है 6,320 मीटर। जैलंग पर्वत, जिसकी है 5,871 मीटर। और स्वर्गारोहिणी पर्वत, स्वर्गारोहिणी पर्वत जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। स्वर्गारोहिणी 1, जिसकी ऊंचाई है 6,252 मीटर। स्वर्गारोहिणी 2, जिसकी है 6,247 मीटर। स्वर्गारोहिणी 3, जिसकी है 6,209 मीटर। अच्छा, स्वर्गारोहिणी पर्वत को पुरानी कथाओं में माना जाता है कि जो पांडव थे वो इसी पर्वत के द्वारा स्वर्ग में गए थे, तो इसीलिए इसको स्वर्गारोहिणी पर्वत कहते हैं। इसके अलावा भी उत्तरकाशी में बहुत सारे पर्वत हैं जिनको मैं आपको बुक के माध्यम से मैं आपको सारे पर्वतों के बारे में डिटेल में बताती हूँ। उत्तरकाशी के कुछ और जो पर्वत श्रेणी है, जैसे कि ये तो हम कर चुके हैं कि उत्तरकाशी जिले का दूसरा पर्वत हमारा थैलाया सागर है, जिसे थैली सागर भी कहते हैं। उसके बाद भागीरथी पर्वत हो गया, श्रीकंठ हो गया, गंगोत्री हो गया। गंगोत्री पर्वत उत्तरकाशी जिले में स्थित है, जिस पर गंगोत्री ग्लेशियर है। उसके बाद है हमारा यमुनोत्री पर्वत, बंदरपुज पर्वत, जैलंग पर्वत। जैलंग पर्वत जो है वो हमारा कहाँ है, ये भी उत्तरकाशी जिले में ही है। कलिंग पर्वत बंदरपूज पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। कलिंग पर्वत जो है वो बंदरपूज पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। इसके बाद स्वर्गारोहिणी पर्वत, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि क्या माना जाता है पुरानी कथाओं में, इसको कहा जाता है कि जो पांडव थे वो इसी के द्वारा स्वर्ग में गए थे, इसी पर्वत से होकर के। फिर आता है हमारा मेरू पर्वत, उत्तरकाशी जिले में है, जिसकी ऊंचाई है 6,660 मीटर है। मेरू पर्वत थैलाया शिखर व शिवलिंग शिखर के बीच में है। तो शिवलिंग शिखर जो है इसको क्या कहा जाता है, हिमालय का मैटरहॉर्न भी कहा जाता है। किस शिखर को हिमालय का मैटरहॉर्न कहा जाता है, वो है शिवलिंग शिखर, जिसकी ऊंचाई है 6,543। 6,543 मीटर जो है इसकी शिवलिंग शिखर की ऊंचाई है। और शिवलिंग शिखर और थैलाया शिखर के बीच में आता है हमारा मेरू पर्वत। ठीक है, इसके अलावा खुंटा पर्वत है, त्रिमुखी पर्वत है, ये सब उत्तरकाशी में स्थित है। फतेह पर्वत की तली पर हरकी दून है, जो उत्तरकाशी जिले में स्थित है। ठीक है। कीर्ति स्तंभ पर्वत गंगोत्री उत्तरकाशी में स्थित है। इंद्रकील पर्वत उत्तरकाशी के केदार घाट के पास स्थित है। सुमेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत की ऊंचाई है 6,331 मीटर, जो उत्तरकाशी जिले में है स्थित है। श्रीकांत व भृगु पर्वत उत्तरकाशी में स्थित है। भैरोझाड़ पहाड़, जोगिनी चींटी, द्रौपदी का डांडा उत्तरकाशी में स्थित है। इसके अलावा राड़ी की डांडा बड़कोट उत्तरकाशी में स्थित है। और काला नाग या काली चोटी यमुनोत्री में स्थित है। इसके अलावा भी बहुत सारे पर्वत हैं उत्तरकाशी में, पर मुझे लगता है इतने जो है पर्वत ये इम्पॉर्टेंट है। अब हम करेंगे उत्तरकाशी जनपद की नदियाँ। उत्तरकाशी के आराकोट में पावर नदी या पब्बर नदी बहती है, जो टॉन्स की सहायक नदी है। पावर और टॉन्स नदी का संगम त्यूनी में होता है। चलिए अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे यमुना नदी। महान हिमालय के बंदरपुज पर्वत के यमुनोत्री कांठा हिमनद से यमुना नदी निकलती है, जिसे कालिंदी नदी भी कहते हैं। पुराणों में यमुना को सूर्य की पुत्री, यम की बहन एवं कृष्ण की पटरानी बताया गया है। यमुना नदी की लंबाई राज्य में 136 किलोमीटर, जबकि इलाहाबाद तक इसकी लंबाई 1384 किलोमीटर है। यमुना की सहायक नदियां हैं ऋषिगंगा, हनुमान गंगा, बन्नाड़गाड़, कमलगाड़, खतनुगाड़, बरनीगाड़, भद्रीगाड़,
मुगरा गाड़, गडोली गाड़ आदि हैं। पुरोला घाटी को कमल नदी का वरदान कहा जाता है। यमुना नदी की सहायक नदी टॉन्स है, जो कालसी के पास यमुना से मिलती है और देहरादून में यमुना से के आसन में मिलती है। ठीक है, देहरादून में यमुना से आसन नदी से मिलती है। देहरादून के धालीपुर में यमुना नदी राज्य से बाहर हो जाती है। अब दूसरी नदी है हमारी टॉन्स नदी। टॉन्स नदी उत्तरकाशी के बंदरपूछ पर्वत के स्वर्गारोहिणी हिमनद से निकलने वाली सुपीन नदी और हिमाचल प्रदेश से निकलने वाली रुपीन नदी से मिलकर बनी है। तो किन दो नदियों से मिलकर के बनी है? सुपीन नदी और रुपीन नदी। टॉन्स की सहायक नदियां हैं हमारी खूनीगाड़ और मौनागाड़। टॉन्स नदी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर निर्धारित करती है। तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच में बॉर्डर कौन सी नदी निर्धारित करती है? टॉन्स नदी। टॉन्स नदी 148 किलोमीटर बहने के बाद कालसी के आसपास यमुना से मिल जाती है। टॉन्स नदी घाटी राज्य में सर्वाधिक वनाच्छादित नदी घाटी है। अब है भागीरथी नदी। उत्तरकाशी जिले के गौमुख या गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है। गौमुख की बनावट राजस्थान के आबू पर्वत के जैसी है। तो जैसे आबू पर्वत, राजस्थान का आबू पर्वत गौमुख है, पर्वत गौमुख है, वैसे ही गौमुख की बनावट है। सर्वप्रथम भागीरथी नदी में रुद्रगंगा गंगोत्री के पास में मिलती है। तो सबसे पहले भागीरथी से कौन सी नदी मिलती है? रुद्रगंगा। गौमुख से गंगोत्री के बीच भागीरथी में आकाशगंगा भी मिलती है। फिर पहले तो मिलती है रुद्रगंगा, फिर मिलती है आकाशगंगा। गंगोत्री के पास भैरव घाटी में भागीरथी से जाड़ गंगा, जिसे जानवी कहते हैं, मिलती है। जाड़ गंगा थांगला दर्रे के पास हिमनद से निकलती है। तो जाड़ गंगा कहाँ से निकलती है हमारी? थांगला दर्रे के पास हिमनद से निकलती है। जाड़ गंगा के बाद भागीरथी से केदार गंगा मिलती है। गंगोरी नामक स्थान पर भागीरथी नदी से अस्सी गंगा मिलती है। तो हमें ये सब याद करना है कि गंगोरी नामक स्थान पर कौन सी नदी मिलती है? अस्सी गंगा। जाड़ गंगा के बाद कौन सी नदी मिलती है भागीरथी से? केदार गंगा। अच्छा, उत्तरकाशी शहर में भागीरथी नदी से चंद्रबंदनी गाड़ और श्यामल गाड़ यानी वरुणा नदी मिलती हैं। तो उत्तरकाशी शहर में कौन कौन सी नदियां हैं जो भागीरथी नदी से मिलती है? चंद्रबंदनी गाड़ और श्यामल गाड़। और श्यामल गाड़ नदी का दूसरा नाम क्या है? वरुणा नदी। देवप्रयाग में भागीरथी व अलकनंदा का संगम होने के बाद इसे हम गंगा नाम से जानते हैं और गंगा नाम से ये आगे बढ़ती है। तो भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है कहाँ? देवप्रयाग में। गौमुख से देवप्रयाग तक भागीरथी की लंबाई 205 किलोमीटर है। अब है हमारा देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा नदी की लंबाई 96 किलोमीटर है। गंगा नदी की भारत में कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। भागीरथी नदी व भिलंगना नदी के संगम पर टिहरी बांध बना हुआ है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। टिहरी बांध कौन सी दो नदियों के संगम पर बना हुआ है? भागीरथी व भिलंगना नदी। या ये भी हो सकता है कि भागीरथी व भिलंगना नदी के संगम पर कौन सा बांध बना हुआ है? टिहरी बांध। देवप्रयाग में भागीरथी को सास कहा जाता है और अलकनंदा नदी को बहू के रूप में मिलती हैं देवप्रयाग में। उत्तरकाशी जनपद में वन संपदा। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में कम से कम 60% वन होने चाहिए। उत्तरकाशी में 3144 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र पाया जाता है, जो कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% है। राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल पाए वाले जिलों में पौड़ी के बाद यानी सबसे ज़्यादा जो वन है वो पौड़ी जिले में है और उसके बाद दूसरा स्थान आता है उत्तरकाशी का। उत्तरकाशी मध्यम सघन वन की दृष्टि से भी राज्य के दूसरे तथा खुले वन की दृष्टि से तीसरे स्थान पर है। यमुना बेसिन में 56.70% व भागीरथी बेसिन में 35% वन आच्छादित है। रक्तवन व सुंदरवन गोमुख के निकट तपोवन के पास स्थित है। तो रक्तवन व सुंदरवन कहाँ स्थित है? ये गोमुख के निकट तपोवन के पास स्थित है। उत्तरकाशी में खनिज, कृषि और पशुपालन कर लेते हैं अब हम। तो
यहाँ पर खनिज की दृष्टि से उत्तरकाशी जिले में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? सीसा, स्लेट्स पाया जाता है। उत्तरकाशी में बुग्यालों में अल्पाइन मृदा पाई जाती है। राज्य के सर्वाधिक सेब का उत्पादन उत्तरकाशी में होता है, और जहाँ जिसे दिल्ली में क्या कहा जाता है? न्यूजीलैंड ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। अखरोट का उत्पादन होता है उत्तरकाशी में। लाल चावल यहाँ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, और हर्षिल की हल्के छिलके वाली राजमा विश्व प्रसिद्ध है। अब है उत्तरकाशी जनपद के प्रसिद्ध मंदिर। उत्तराखंड के 4 धामों में से गंगोत्री व यमुनोत्री धाम उत्तरकाशी जनपद में है। कुट्टी देवी का मंदिर उत्तरकाशी के ऐरावत पर्वत पर स्थित है। परशुराम का मंदिर मुख्य बाजार उत्तरकाशी में स्थित है, जिसके पास भैरव देवता का मंदिर भी है। अन्नपूर्णा मंदिर भैरव चौक गली उत्तरकाशी में स्थित है। जयपुर मंदिर ये भी उत्तरकाशी बस अड्डा पर स्थित है। कल्पेश्वर मंदिर गंगोत्री मार्ग पर 240 मंदिर समूहों में से केवल एकमात्र मंदिर बचा हुआ है, यानी 240 मंदिरों का समूह था, उनमें से सिर्फ एक बचा हुआ है, जिसका नाम है कल्प केदार मंदिर। कर्ण देवता का मंदिर उत्तरकाशी के मोरी नेटवार क्षेत्र में है। दुर्योधन का मंदिर उत्तरकाशी के रवाई क्षेत्र में है। शनिदेव का मंदिर खरसाली में स्थित है। मंजियाली का सूर्य मंदिर कमल नदी के तट पर स्थित है। यह मंदिर पुष्पक शैली का बना हुआ है। नागड़ी माता का मंदिर और कंडार देवता उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ये तो सब उत्तरकाशी के ही हैं। और रिंगाली देवी का मंदिर भी ढूंढा में स्थित है। लक्षेश्वर महादेव मंदिर भागीरथी नदी के तट पर है, और कचुड़ू देवता का मंदिर ढूंढा उत्तरकाशी में स्थित है। अब है पोखू देवता मंदिर। मोरी के पोखू देवता मंदिर में देवता के दर्शन करना वर्जित है। यहाँ मंदिर का पुजारी पीठ करके पूजा करते हैं। पोखू देवता का कर्ण का प्रतिनिधि व भगवान शिव का सेवक माना जाता है। पोखू देवता को न्याय का देवता भी कहा जाता है। तो किस देवता को न्याय का देवता कहा जाता है? पोखू देवता को। और वो कौन सा मंदिर है जिसमें जो है देवता के दर्शन करना वर्जित है? वो है पोखू देवता का मंदिर। अब है विश्वनाथ मंदिर। विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी के मध्य में स्थित है। विश्वनाथ मंदिर कत्यूरी शैली का बना हुआ है। विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार 1857 ईस्वी में सुदर्शन शाह की पत्नी महारानी खनेती ने किया। विश्वनाथ मंदिर में मिले त्रिशूल लेख पर नागराज वंश विवरण अंकित है। त्रिशूल लेख के अनुसार विश्वनाथ मंदिर नागवंशी राजा गणेश्वर द्वारा बनाया गया है। इसके बाद है विश्वनाथ मंदिर के ठीक सामने शक्ति मंदिर है। शक्ति मंदिर में लगभग 6 मीटर ऊंचा एक विशाल त्रिशूल है। तो कौन से मंदिर में 6 मीटर ऊंचा विशाल त्रिशूल है? वो है शक्ति मंदिर। शक्ति मंदिर से प्राप्त त्रिशूल लेख में ब्राही व शंख लिपि का प्रयोग किया गया है। तो ये थे उत्तरकाशी जिले के कुछ मंदिर। बाकी जो है हम उत्तरकाशी के बारे में जो बाकी चीज़ें हैं, जैसे उनके प्रमुख आश्रम हो गए, मेले हो गए, ये हम सब करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।